टेट में प्याजे से सवाल आना तय है। तो आज हम प्याजे के सिद्धांत के बारे में देखेंगे और इसके साथ ही हम स्कीमा, आत्मसात और समायोजन को भी समझ लेंगे ताकि आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो यूपी टेट में 2 नंबर इस टॉपिक से आपके कहीं नहीं गए। तो आइए शुरू करते हैं प्याजे के सिद्धांत से। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जिन प्याजे ने किया था, स्विस के वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक हैं ये। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, यह तो ऐसे आ जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है या जिन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। बच्चे के विकास चरणों में होते हैं, इन्होंने ये बताया। इन्होंने 4 चरण में बांटा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा छोटा वैज्ञानिक होता है। ये क्वेश्चन आता है कि किस वैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चा छोटा वैज्ञानिक होता है, तो जिन प्याजे ने। ठीक है, आगे देखते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, विकास आयु के अनुसार निश्चित क्रम में होता है, हर चरण की सोच अलग होती है। ठीक है, तो बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, वो खुद किसी चीज़ को मतलब देख के समझता है, फिर वो सोचता है कि अच्छा इससे क्या हो सकता है। ठीक, विकास आयु के अनुसार निश्चित क्रम में होती है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बुद्धि बढ़ती है, फिर वैसे वैसे उसका विकास होता है। हर चरण की सोच अलग होती है। प्याजे ने जैसे 4 चरण बताए हैं, तो हर चरण में हर बच्चे की सोच अलग अलग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्याजे के 4 चरण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहला चरण संवेदी प्रेरक अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों की अवस्था होती है। ठीक, इसमें बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखना। ठीक, आँखों से देख के, इंद्रियाँ क्या होती है, आँख, हाँ, ठीक, छू के किसी चीज़ को देखता है कि कैसा है, क्या है। ठीक, तो इंद्रियों से और क्रियाओं से सीखता है और वस्तु अस्थायित्व विकसित होता है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया है कि वस्तु अस्थायित्व किस चरण में होता है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था में। ठीक है, ट्रिक क्या है, इतना ध्यान रखिएगा कि बच्चा 1 से 2 वर्ष में क्या कर लेता है, पढ़ने तो लगेगा नहीं, तो बच्चा देखता है, इंद्रियों से चीज़ों को मतलब आँखों से देखता है और फिर से छू कर देखता है कि कैसा है, क्या हम इससे कर सकते हैं। ठीक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। ठीक, इसमें बच्चे का सबसे इम्पोर्टेंट भाषा विकास होता है। बच्चा बोलने लगता है, समझने लगता है। ठीक, इकोसेंट्रिक अकेंद्रिता का गुण आ जाता है, प्रतीकात्मक सोच आ जाती है। ठीक है, इसमें बच्चा ये कहता है कि मैं ही सही हूँ। ठीक है, तो भाषा विकास, अहिकेंद्रिता और प्रतीकात्मक सोच। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष, तर्क शक्ति विकसित हो जाती है, तर्क करने की उसकी शक्ति विकसित हो जाती है। बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र का है। ठीक, संरक्षण की समझ हो जाती है, ठोस वस्तुओं की सोच हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठोस वस्तुओं की सोच, कई बार एग्जाम में यूपी टेट में आया है। कहने का मतलब है बच्चा 7 से 11 साल में अपना दिमाग चलाने लगता है, अपने दिमाग से सोचने लगता है, तर्क करने लगता है। इस अवस्था में यही होता है। ठीक, नेक्स्ट है लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 के बाद। इसमें क्या, अमूर्त चिंतन, परिकल्पना बनाने लगता है और तार्किक सोच, मतलब एक तरह से कह लीजिए वो लॉजिक मास्टर बन जाता है। ठीक, अपने से चीज़ों को देख के फिर उसको समझता है, खुद सोचता है, उस पर तर्क करता है। ठीक, यही है अमूर्त चिंतन, परिकल्पना बनाना, तार्किक सोच। तो एक सिंपल ट्रिक से याद रखिए कि लॉजिक मास्टर बन जाता है, तो इसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक,
अब महा ट्रिकी पॉइंट्स। देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है कि ज़्यादा पढ़ाने से कन्फ्यूज़न होती है, और उतना ही पढ़ो। यूपी टेट में देखो ऐसे तो आता है कि थ्योरी लिखनी है आपको, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस ही आते हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ बताया है। अब देखो एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। विकास का क्रम नहीं बदलता है, इस लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। हर बच्चा हर चरण से गुजरता है, सीखना विकास पर निर्भर है, शिक्षक मार्गदर्शक है, ज्ञान देने वाला नहीं, बच्चा एक्टिव लर्नर है। ठीक, अब हम देखेंगे पियाजे के प्रमुख सिद्धांत शब्द। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक, और मैं आज आपको बहुत एग्जाम्पल दे के बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आज आपने अगर ये वीडियो देख ली तो ये कहीं नहीं गया, अब दोबारा इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने इतने अच्छे से इसमें एक एक वन ट्रिकी लाइन में इसको समझाया है उदाहरण देके। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि पियाजे के प्रमुख सिद्धांत शब्द 4 दिए हैं: स्कीमा, आत्मसात, समायोजन और संतुलन। ठीक, इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है, ट्रिक है सास। ठीक, स्कीमा, आत्मसात, समायोजन और संतुलन, इसको लाइन से याद करना है क्योंकि एक के बाद एक स्टेप आते जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम स्कीमा को समझेंगे। स्कीमा मतलब दिमाग में पहले से बनी समझ या ढांचा। ठीक है, बच्चा अपने अनुभव से चीज़ों की मानसिक तस्वीर बनाता है, उसे ही स्कीमा कहते हैं। मतलब एक कंप्यूटर में एक आपने नया फोल्डर बना लिया, वही स्कीमा है। आइए और अच्छे से समझते हैं, उदाहरण देखते हैं। अगर बच्चा पहली बार कुत्ता देखता है तो उसके दिमाग में कुत्ते की एक इमेज बन जाती है, वही उसका स्कीमा है। कहने का क्या मतलब है कि बच्चा जब पहली बार डॉगी को देखा तो उसने देखा कि उसके 4 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, शरीर है, एक पूँछ है। उसने वैसा ही ढांचा बना लिया दिमाग में कि हाँ ये कुत्ता ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो किसी बच्चे ने एक डॉगी को देखा और अपने दिमाग में एक फ़ोल्डर बना लिया कि हाँ ये डॉगी ऐसा ही दिखता है, यही स्कीमा है। ठीक, तो जैसे पीसी में फ़ोल्डर बन जाता है किसी चीज़ का कि हाँ ये डॉगी की तस्वीर उसमें डाल दी, फ़ोल्डर हो गया डॉगी का, हाँ ये डॉगी है। वैसे दिमाग में फ़ोल्डर बन जाता है कि हाँ ये ऐसा ही डॉगी दिखता है। तो जो फ़ोल्डर बन जाता है, जो उसका स्कीमा बन जाता है, यही स्कीमा है। ठीक, जिसको देख के उसकी तस्वीर बन जाती है, यही स्कीमा है। अब दूसरा पॉइंट क्या था, आत्मसात। जब बच्चा नई चीज़ों को पुराने स्कीमा में फिट कर देता है। ठीक, कहने का मतलब है जैसे बच्चा बिल्ली को भी कुत्ता समझता है। कहने का मतलब कि पहले बच्चे ने डॉगी को देखा, अब जब बिल्ली को देखा तो उसने देखा अच्छा बिल्ली के भी 4 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, एक पूँछ है, अच्छा ये बिल्ली नहीं ये कुत्ता ही है। ठीक, तो कहने का ये हो गया कि उस बच्चे ने बिल्ली को देखा लेकिन उसे भी यही समझ लिया कि ये भी एक कुत्ता ही है। ठीक, तो जब बच्चा नई चीज़ों को भी, मतलब उसने देखी नई चीज़ बिल्ली को, लेकिन उसने समझा क्या कि ये कुत्ता है, तो नई चीज़ों को भी पुराने स्कीमा में फिट कर देता है। ठीक, वो उसको वही समझता है कि नहीं ये कुत्ता ही है, तो यही आत्मसात है। ठीक, वही नई चीज़ को पुरानी फोल्डर में डाल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया पीसी का, कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में आपने एक फ़ोल्डर बनाया जिसमें आपने एक डॉगी की तस्वीर डाल दी, लेकिन आत्मसात में क्या हुआ, जब उस बच्चे ने कैट को देखा तो कैट को भी उसी फोल्डर में डाल दिया कि नहीं नहीं ये भी डॉगी ही है। उसे कंफर्म हो गया नहीं ये डॉगी है, ये बिल्ली नहीं है, तो सेम में ऐड कर दिया। ठीक, वो उसमें अंतर नहीं कर पाया, तो यही क्या होता है, आत्मसात। अब थर्ड देखते हैं, समायोजन। जब पुराना स्कीमा बदलना पड़े। ठीक, मतलब कहने का है जो आपने पीसी में फ़ोल्डर बनाया था कि ये डॉगी है और फिर दूसरा कैट को भी उसी फ़ोल्डर में डाल दिया था, आत्मसात हो गया वो। ठीक, लेकिन तीसरे में हम क्या करते हैं, नया फ़ोल्डर बनाते हैं। उसको माँ उदाहरण के लिए माँ समझाती है कि नहीं ये डॉगी नहीं है, ये
बिल्ली है, ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तब उस बच्चे ने नया फ़ोल्डर बनाया, मतलब उसने पीसी में अपना एक दूसरा नया फ़ोल्डर बनाया और उसे पता चल गया कि नहीं, ये डॉगी नहीं है, ये बिल्ली है। तो उसने क्या किया, उस नए फ़ोल्डर में बिल्ली को डाला, ठीक। तो उसके अब कन्फर्म हो गया कि नहीं, ये कुत्ता कुत्ता है और बिल्ली बिल्ली है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, पुरानी सोच बदल गई, उसे कंफर्म हो गया कि ये बिल्ली है, ठीक। तो मतलब कंप्यूटर में उसने नया फ़ोल्डर बना लिया, यही समायोजन है, ठीक। चौथा देखते हैं, संतुलन। इसको लाइन से याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्कीमा आता है, फिर आत्मसात आता है, फिर समायोजन आता है और फिर संतुलन आता है, ठीक है। अब आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाना, ठीक। आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाना ही, ठीक है। जब बच्चा नई जानकारी समझकर मन में स्थिर हो जाता है तो उसे ही संतुलन कहते हैं। कहने का मतलब है कि अब बच्चे ने जान लिया कि नहीं, वो कुत्ता कुत्ता है और ये बिल्ली बिल्ली है, दोनों का अलग अलग दिमाग में फ़ोल्डर बन गया कि बिल्ली ऐसी होती है, डॉगी ऐसा होता है, सब कुछ। तो अब उसका दिमाग शांत हो गया कि अब उसे वो चीज़ क्लियर हो गई। यही क्या है, संतुलन। तो क्या है, यह प्याजे के सीखने का चक्र है और ये प्याजे का सीखने का जो चक्र है वो एकदम लाइन से आना चाहिए। यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आपके सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है। और इसी टॉपिक से हम 10 MQC टाइप क्वेश्चंस लेके आएंगे आज ही के दिन शाम को। तो ज्ञान सूत्र के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।